भाई 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 ट्यूसडे नाइट के लिए चैंपियंस लीग का माहौल एकदम सेट हो चुका है। चेल्सी ने 2 गोल मारे, बार्सिलोना ने 4 गोल मारे, कंबाइंड 6 गोल मारे और ये दोनों टीम्स एक दूसरे को फेस करने वाली है ट्यूसडे चैंपियंस लीग में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज हम चेल्सी बर्नली मैच की, बार्सिलोना मैच की एंड लिवरपूल की, जो कि एक ऐसे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं कि वहां से कैसे वो उठ के वापस आएंगे ये तो भाई मुझे भी नहीं पता। वो ऐसे दलदल में गिरते जा रहे हैं ना कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब धीरे धीरे होती जा रही है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। ओके, सो चेल्सी और बर्नली के मैच से स्टार्ट करते हुए, तो ये वाला जो मैच था ना, इसका हमने स्टार्ट बहुत ही खराब लिया था, बहुत ज्यादा खराब। पहले आधा घंटा बर्नली एक्चुअल में मोमेंटम रख रही थी, डोमिनेट कर रही थी, और जो अटैक्स बनाने की बात जब आती है ना, बर्नली वो सारी चीजें कर पा रही थी। बट जो एक फाइनल फिनिश की बात आती है वो बर्नली से नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली लैक ऑफ क्वालिटी है एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें हैं। एंड कई टाइम, मतलब एक टाइम था जब सैंचेस से भी ऑलमोस्ट बोजो मोमेंट हो गया था, जब उन्होंने भाई एंजो फर्नांडिस के मुंह पे यहाँ पे देख के मारा था इतनी जोर से बॉल को। भाई पता नहीं वो क्या कर रहे थे उस टाइम सैंचेस, बट स्टिल ज्यादा उससे हमको दिक्कत नहीं हुई, विच वॉज गुड। लेकिन चेल्सी का परफॉर्मेंस ना बहुत लेथार्जिक था, मतलब या तो इंटरनेशनल ब्रेक से आए हैं वापस या क्या है मुझे नहीं पता, बिकॉज जैसे एंजो फर्नांडिस इंटरनेशनल ब्रेक पे नहीं गए थे, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स इनमें से गए थे। एंड जो परफॉर्मेंस था ना वो ऐसे लेथार्जिक था, और ऐसा लग रहा था कि प्लेयर्स खेलने के मूड से नहीं आए, सिर्फ पास दे रहे हैं। तो भाई मन ऐसा लग रहा है जब पास दे रहे हैं तो मन ही नहीं है पास देने का, सेकंड बॉल्स के लिए नहीं जा रहे, कोई प्रेस नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, बहुत खराब लग रहा था। लेकिन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हमें गोल मिल जाता है ऑफ पेड्रो नेटो, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखो ऐसे गेम्स में ये थोड़ा बनाना स्किन था, बिकॉज बर्नली अपने होम पे थोड़ा टफ बना सकती है टीम्स के लिए। एंड तभी मेरे को दिक्कत हो रही थी जब जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस कर रहा था, बिकॉज ऐसे मैचेस में आपको पहले हाफ में गोल स्कोर कर देना चाहिए। एंड कंसिडरिंग हमारे नेक्स्ट मैचेस बारसा है, आर्सेनल है, तो हमको अपने की प्लेयर्स को रेस्ट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड इवेंचुअली ऐसा ही होता है। फर्स्ट हाफ में पेड्रो नेटो स्कोर कर देते हैं, गिटन्स एक बहुत ही शानदार डिलीवरी डालते हैं, बहुत ही एक शानदार असिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसपे एक पेड्रो नेटो फार पोस्ट पे होते हैं, बॉल को हेड कर देते हैं बैक ऑफ द नेट एंड स्कोर कर देते हैं। इट वॉज वेरी ग्रेट टू सी नेटो स्कोर यार, बिकॉज सी नेटो के लिए ना आई थिंक इस फैन बेस में बहुत हेट है। समहाउ आई थिंक जब नेटो गोल या असिस्ट बंदा नहीं देता किसी मैच में, तो लोग उसको बोलते भाई इसको निकालो, एस्तेवाओ को खिलाया करो। देखो एस्तेवाओ इज वेरी यंग, एस्तेवाओ इज एन अपकमिंग टैलेंट एंड आई अप्रिशिएट हिम एज मच एज यू डू, मुझे भी वो बहुत पसंद है। बट लेट मरेस्का मैनेज हिम, मैनेज हिज मिनट्स, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सिर्फ 18 साल का ही है, वी शुड नॉट फॉरगेट कि ही इज वेरी वेरी यंग, ही इज स्टिल डेवलपिंग। एंड द थिंग इज कि नेटो अलग प्लेयर है, एस्तेवाओ अलग प्लेयर है, दोनों की अलग क्वालिटीज है। नेटो ऑफ द बॉल बहुत जबरदस्त काम करता है, जिस दिन बंदा गोल या असिस्ट नहीं भी देगा तुम उनका ऑफ द बॉल कंट्रीब्यूशन देखना, हर मैच में वो होता है, हर मैच में। इस मैच में भी था, सेकंड हाफ में उनका गेम बहुत अप हो गया वैसे भी, बट आई थिंक ओवरऑल नेटो को ना इस फैन बेस में काफी ज्यादा हेट मिलता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लास्ट मैच में भी बंदे ने स्कोर किया था एंड रिसेंट टाइम्स में बंदा गोल कंट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक नेटो डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम, बिकॉज हर प्लेयर इतना दिल लगा के, इतनी जान लगा के पिच पे नहीं खेलता जैसे मैंने नेटो को खेलते हुए देखा है। एंड इट जस्ट फील्स गुड टू सी हिम स्कोर व्हेनेवर ही डज। लेकिन जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो वेल हम देखते हैं कि रीस जेम्स को टेक ऑफ कर लिया जाता है, विच आई थिंक वाज अ गुड मूव। रीस जेम्स को निकाल के बदियाशीले को लाया जाता है एंड बदियाशीले वाज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, तो उनको गेम टाइम मिल गया। रीस जेम्स की कोई इंजरी नहीं है एज सच, बट उनको मैनेज करने के लिए ही उनको टेक ऑफ किया था, जो कि एंजो मैरेस्का ने कंफर्म भी कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दैट वाज अ गुड मूव। मतलब मुझे भी यही लगा कि रीस जेम्स को हम मैनेज कर सकते हैं तो करो भाई, एंड बदियाशीले को हम ले आए वहां पे। तो बदियाशीले, टोसिन, चालोबा, इन सब की पार्टनरशिप हो गई, क्योंकि कुकुरेला तो एनीवे मतलब इन्वर्ट कर रहे थे मिडफील्ड में। एंड आई थिंक हमारा डिफेंस आज प्रीटी मच सॉलिड था, मतलब मेरे को ऐसा कोई गलती या मिस्टेक याद नहीं आती कि हमने ब्लंडर ही कर दिया डिफेंस में, ऐसा कुछ भी मोमेंट नहीं था। तो आई थिंक डिफेंस काफी सॉलिड लगा, क्लीन शीट भी हमने रखी, विच वॉज वेरी वेरी गुड। लेकिन उस डिफेंस को सॉलिड रखने में एक बहुत बड़ा हाथ था आंड्रे सैंटोस का। अब इस गेम में काइसेडो नहीं खेल रहे थे, काइसेडो को भी हमने रेस्ट दिया बिकॉज वो इंटरनेशनल ड्यूटी से लेट आए थे। भाई आंड्रे सैंटोस, क्रेडिट टू यू, क्रेडिट टू यू भाई। आंड्रे सैंटोस ने जो आज गेम खेला है इतना जबरदस्त था। बंदे ने काइसेडो की कमी हमको खलने ही नहीं दी भाई, इतना ज्यादा जबरदस्त उस बंदे ने खेला है। मतलब तुम सोच के देखो, ही वॉज एवरीवेयर, ही वॉज विनिंग बॉल्स अप एंड डाउन द पिच भाई, इधर टैकल उधर टैकल, लेफ्ट में बॉल जीत रहा है, राइट में जीत रहा है, मतलब चांस ही नहीं दे रहा बर्नली प्लेयर्स को। एंड
इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस था अंडर सैंटोस का. ही वॉन द मैन ऑफ द मैच एंड डेफिनेटली डिजर्व्ड भाई. ही डिजर्व्स दैट मैन ऑफ द मैच अवार्ड. बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस था अंडर सैंटोस का. मुझे देख के मजा आ गया भाई. काइसेडो की कमी बंदे ने खलने ही नहीं दी. ऐसा लग रहा था काइसेडो का कोई वर्जन 2.0 खेल रहा है या मिनी काइसेडो खेल रहा है पिच पे. आंड्रे सैंटोस नहीं है. तो वो देख के बहुत अच्छा लगा. काइसेडो को रेस्ट मिल गया एंड हमने कोई घटिया मिस्टेक भी नहीं की. मिडफील्ड को डोमिनेट भी कर पाए. एंजो फर्नांडिस का भी गेम अच्छा था. एक प्लेयर जिसका गेम अच्छा बिल्कुल नहीं था वो थे डिलैप. अब डिलैप का आज का परफॉर्मेंस देखे ना मेरे को निको जैक्सन की याद आ गई भाई. निको जैक्सन की याद मुझे अच्छे वे में आई, नॉट बुरे वे में. बिकॉज सी डिलैप से आज होल्ड अप भी नहीं हो रहा था, लिंकअप भी नहीं हो रहा था. जब भी बंदे को चांस मिल रहा था तो बंदा सेल्फिश हो रहा था, खुद शॉट्स के लिए जा रहा था, जबकि उसके टीममेट्स बेटर पोजीशन में थे गोल स्कोर करने के, पास नहीं दे रहा था. आई डोंट नो व्हाट डिलैप वाज डूइंग. इवन जॉ पेड्रो का परफॉर्मेंस थोड़ा सब पार मेरे को लगा. गिटन्स का भी सेकंड हाफ में, बट ठीक है. मतलब डिलैप जितना खराब उनका नहीं था. डिलैप का परफॉर्मेंस बहुत खराब था भाई. इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच हिम टुडे simply because of his decision making and sometimes his hold up play, his touch wasn't there. ठीक है रन्स बना रहा है इधर उधर, बट स्टिल भाई एक स्ट्राइकर का काम ये सब करना होता है. एंड डिलैप वाज नॉट डूइंग इट टुडे एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि मेरे को ना डिलैप को देख के आज जैक्सन की याद है. बिकॉज जैक्सन एटलीस्ट ये सब तो ढंग से करते थे ना. ठीक है उनकी फिनिशिंग नहीं थी बट बाकी चीजें तो अच्छे से वो करता ही था. तो मैंने इसलिए कहा बट ठीक है भाई डिलैप भी यंग है, उनको हमको टाइम देना पड़ेगा. वी नीड टू रिलैक्स एंड थोड़े मैनेज भी करनी पड़ेंगे एक्सपेक्टेशंस एंड मैं वो करने को तैयार हूँ भाई. इसलिए मैं डिलैप को क्रिटिसाइज जरूर करूंगा बट ये नहीं बोलूंगा कि भाई टीम से ही निकाल दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं. बट हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा डिलैप को कि भाई तू गियू से सीख. मार्क गियू आया पिच पे, बंदे ने आते ही इतना जबरदस्त असिस्ट दिया, होल्ड ऑफ किया प्लेयर को अपनी स्ट्रेंथ यूज करके. एंड उसने देखा कि मेरा एक टीममेट है एंजो फर्नांडिस जो कि बेटर पोजीशन में है, उसने उसको पास खिलाया एंड उसको पास देके उसने टीम के लिए एक असिस्ट दिया. 2 गोल्स हो गए एंड सील द डील वाली बात एकदम हो गई. तो डिलैप वहां से सीख सकते हैं मार्क गिव से. बट ठीक है डिलैप शुड इंप्रूव ऑन दिस परफॉर्मेंस बिकॉज भाई वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम डिलैप, लेट्स बी ऑनेस्ट. एंजो फर्नांडिस का वो सेकंड गोल जैसे ही आया तो भाई सारी नर्व्स काम हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी. एंजो मरेस्का भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे भाई. बट वो पिच पे इसलिए अच्छा हुआ, पिच पे बंदा भागा नहीं, वरना फिर येलो मिल जाता फिर रेड मिल जाता मरेस्का को. बट ठीक है उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया उधर एंड 2 गोल हो गए एंड हमने भी पूरा पूरा गेम उस टाइम पे कंट्रोल कर लिया. इट वाज ऑल सेट एंड डन. और मांडो ब्रोयो को देख के अच्छा लगा भाई. मेरे को याद ही नहीं था, मेरे को लगा वो इंजर है. बट जब वो आए तो भाई ऐसा लगा कि चलो एक चेल्सी प्लेयर यहाँ भी है. वैसे तो उगुचुकु भी थे बट वही है ना, हमारे प्लेयर हर तरफ फैले हैं. खुद के हमारे पास इतने प्लेयर हैं, हमने अपने दूसरी टीम में भी फैलाए हुए भाई. हमारा कार्टेल हर जगह है भाई, हर टीम में हमने अपने अपने प्लेयर्स दिए हुए हैं. बट ठीक है चलो, इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस. आई थिंक ओवरऑल बेटर कर सकते हैं हम फर्स्ट 30-40 मिनट्स में, जो कि वो करना भी होगा अगेंस्ट आर्सेनल एंड बार्सिलोना. बट ठीक है आई थिंक विद फिटनेस लेवल्स गोइंग थ्रू हो जाएगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट गेम पे जो कि है बार्सिलोना एंड एथलेटिक क्लब का. अब बार्सिलोना और ये वाला मैच मैंने देखा नहीं तो मैं ऊपर ऊपर से ही बात कर पाऊंगा. बट बार्सिलोना ने 4 गोल मारे इस मैच में. सबसे स्पेशल बात ये थी कि बार्सिलोना बैक एट द कैंप नु आफ्टर सो लॉन्ग. अब ऑब्वियसली कैंप नु फुल कैपेसिटी में नहीं खुला है अभी. आई थिंक व्हाट 45,000 की कैपेसिटी है आई थिंक. लेकिन भाई इट वाज बजिंग एंड सब ये सोच रहे थे पहला गोल कौन मारेगा नए कैंप नु पे. तो वेल इट वाज नन अदर देन रॉबर्ट लेवेंडोस्की हिमसेल्फ. रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने स्कोर किया बार्सिलोना के लिए एंड सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ही बंदे ने गोल मार दिया. आई थिंक यमाल गॉट द असिस्ट फॉर द फर्स्ट गोल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी नो डाउन बिलो. बट अगेन उसके बाद से भाई बारसा डिड वेरी वेरी वेल. मतलब पूरे गेम में मैं देख रहा था 18 शॉट थे बारसा के, 7 ऑन टारगेट, 60% पोजेशन भी बारसा के पास. एथलेटिक बिल्बाओ ने इतना कंपटीशन ही नहीं दिया. दे वर जस्ट वेरी वेरी पुअर टुडे. कोई ऐसे कॉन्क्रीट चांस भी उन्होंने क्रिएट नहीं किया कि मतलब थ्रेटन ही कर दिया बार्सिलोना को. तो बारसा को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं. एंड बार्सिलोना पे बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज है गोइंग इनटू द चेल्सी गेम की उनके इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ रहे हैं. बिकॉज रफीनिया भी इस मैच में आए थे एज अ सब्स्टिट्यूट. हो सकता है चेल्सी वाला गेम स्टार्ट करें. पेड्री विल ऑल्सो बी बैक, जुआन गार्सिया इज ऑल्सो बैक. तो बार्सिलोना के पास रीइंफोर्समेंट्स आ गई हैं फॉर द चेल्सी मैच विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर साइड. चेल्सी के लिए however Palmer is going to be out most probably and as a Chelsea fan भाई I hate it, I genuinely hate it कि he is out because उन्होंने टो फ्रैक्चर कर लिया भाई घर पे ही. बट ठीक है कोई नहीं, अब उसका क्या कर सकते हैं. बार्सिलोना फैंस के लिए अच्छी खबर यही है कि उनके प्लेयर्स वापस आ चुके हैं एंड यहाँ पे विन लेना जरूरी था बिकॉज ऑफ द फील गुड फैक्टर. एक नए स्टेडियम पे आप आए एंड उन्होंने पछाड़ दिया एथलेटिक बिल्बाओ को. आई थिंक फेरन टोरेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग गॉट 2 गोल्स एंड उसके साथ साथ ही फर्मीन लोपेज ने भी 1 गोल स्कोर किया. तो वेल इट वाज एन ऑल राउंड ग्रेट परफॉर्मेंस एंड 2-0 आई थिंक फर्स्ट हाफ में ही हो गया था. 2 हो गया था फर्स्ट हाफ में. सेकंड हाफ में जाते हुए 4-0 बारसा ने कर दिया. 2 गोल फर्स्ट हाफ में, 2 गोल सेकंड हाफ में एंड दे जस्ट
प्लेड बिलबाओ ऑफ द पार्क। बिलबाओ ज्यादा कुछ ट्रबल कर नहीं पाई बार्सिलोना का, एंड बार्सिलोना ने अपना कूल रखा, कंपोजर रखा, एंड दे हैव टेकन द 3 पॉइंट्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बार्सिलोना का टेबल पोजीशन अगर मैं अभी देखूं तो दे आर ऑन टॉप, एंड रियल मैड्रिड विल प्ले टुमारो अगेंस्ट एल्चे विच इज एन अवे गेम। तो बार्सिलोना फैंस के लिए सही है भाई, गोइंग इनटू द चेल्सी गेम अगेन उनको भी मोमेंटम मिलता है। चेल्सी के लिए भी बर्नली के अगेंस्ट जीतना जरूरी था ताकि चेल्सी को भी मोमेंटम मिले, तो दोनों टीम्स को मोमेंटम मिल चुका है एक एक विन का। एंड अब देखने में मजा आएगा कि भाई कौन सी टीम लेके जाने वाली है ट्यूसडे को। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है भाई, हम वॉच अलॉन्ग करेंगे इस चैनल पे, तो अगर तुमने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो एंड जॉइन अस फॉर दैट वॉच अलॉन्ग। भाई मजा आएगा बहुत ज्यादा, एंड लेट्स प्ले, यू नो, लेट्स जस्ट होप कि एक अच्छा गेम देखने को मिले। एज ए न्यूट्रल भी अगर तुम हो, इट्स अ हिस्टोरिक मैच भाई, इट्स अ हिस्टोरिक मैच। मैं तो चेल्सी फैन होकर एक्सपेक्ट करूँ कि एक बढ़िया गेम देखने को हमको मिलेगा। एंड लास्टली, वेल, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, शैल वी? लिवरपूल लिवरपूल लिवरपूल। अब लिवरपूल वाला मैच ना मैंने सेकंड हाफ देखा एंड आई वाज जस्ट शॉक। मतलब लिवरपूल कुछ भी नहीं कर पा रही थी, दे वर टूथलेस इन फ्रंट ऑफ गोल। भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 3 गोल ठोक दिए, एंड ये 3 गोल सिर्फ पेपर पे है भाई, 5-6 हो सकते थे, मैं सच बता रहा हूँ। एक जो हैंडबॉल से डिसअलाउ हुआ फर्स्ट हाफ में, दैट वाज वेरी अनफेयर। मुझे तो समझ नहीं आता पीजीएमएल कभी कभार क्या फूक के वहां बैठे होते हैं वीआर रूम में, बिल्कुल मुझे ये चीज समझ नहीं आती है। एंड मॉर्गन गिब्स वाइट का गोल हुआ, उसके बाद वेल 3-0 हो गया था वो, और उसके बाद भी चांसेस नॉटिंघम फॉरेस्ट क्रिएट करी थी। भाई शॉन डाइच की टीम अगर तुमको ऐसे थ्रेटन कर रही है कि 5 गोल हो सकते हैं, 6 गोल हो सकते हैं, जिनमें से एक रॉन्गली डिसअलाउ भी हुआ है, एक पेनल्टी कॉल भी नहीं दिया, तो भाई यू वर इन ट्रबल। एंड यू आर एट होम बाय द वे, यू आर एट एनफील्ड, एनफील्ड खाली होता जा रहा था। तो ऐसा बहुत कम होता है भाई, ऐसा बहुत कम होता है। मतलब प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस खराब है, यू नो, वैन डाइक ने, साला ने अपना फॉर्म लूज कर दिया। यस, डियोगो जोटा की पासिंग इज अ फैक्टर हियर, बट आर्ने स्लॉट ने खुद बोला है कि वो एज अ एक्सक्यूज इसको यूज नहीं कर सकते, एंड करना भी नहीं चाहिए भाई। आई मीन इट अफेक्ट्स, ऑब्वियसली वो ह्यूमंस हैं, बट इसको एज अ एक्सक्यूज नहीं यूज कर सकते ना। अब ईसैक का इतना खराब परफॉर्मेंस था आज, ऑब्वियसली ही इज रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी एज वेल, वर्ड्स इंजर हो गए हैं फिर से, एकिटिके को तो स्टार्ट ही नहीं करा रहे हैं वो, एंड ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी वेरी बैड परफॉर्मेंस। एंड सोबोस्लाई को राइट बैक खिलाने की जो रिचुअल है स्लॉट में, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब उनके पास वहां पे कॉर्नर ब्रैडली भी इंजर हो गए थे, तो ही वाज लाइक कि किसको खिलाया जाएगा, तो फिर उन्होंने सोबोस्लाई को डाला। लेकिन जब सोबोस्लाई राइट बैक खेलते हैं तो मिडफील्ड का जो कंट्रोल है वो लिवरपूल पूरे तरीके से खो देती है। जब एलियट एंडरसन जैसे प्लेयर है नॉटिंघम फॉरेस्ट में, तो भाई उनको काउंटर करने के लिए आपको डोमिनिक सोबोस्लाई जैसे प्लेयर अपनी मिडफील्ड में चाहिए, जो कि नहीं थे। एंड वही प्रॉब्लम हो जाती है लिवरपूल को, एंड वही प्रॉब्लम लिवरपूल को हो गई। डोमिनिक सोबोस्लाई की प्रॉब्लम कि वो नहीं खेल रहे अपनी नेचुरल पोजीशन में, इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस खराब होना, फाइनल थर्ड में जस्ट जहां से मैंने स्टार्ट किया देखना सेकंड हाफ में, भाई जो चांस मिल रहा है लिवरपूल फिनिश नहीं कर पा रही, साला से फिनिशेस नहीं हो रहे हैं, यू नो, गैक्पो एब्सोल्युटली पैथेटिक। तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस लिवरपूल का, कोनाटे का खराब परफॉर्मेंस, ओवरऑल वेरी वेरी बैड। जो उनकी नई साइनिंग्स है वो वर्कआउट नहीं कर रही। आई थिंक दे आर मिसिंग लुइस डियाज, दे आर मिसिंग डार्विन नूनेज, दे आर मिसिंग ट्रेंट। अब ये लोगों की स्पेसिफिक क्वालिटीज थी, ट्रेंट के लाइन ब्रेकिंग पासेस, लुइस डियाज का प्रेस एंड वो ऑफ द बॉल वर्क रेट, डार्विन नूनेज का प्रेस, ऑफ द बॉल वर्क रेट उनका भी, ये सारी जो चीजें ना तुम पैसे से नहीं खरीद सकते। एंड लिवरपूल ने $500 million स्पेंड तो कर दिया, बट अगेन जिन पे स्पेंड किया है उनमें से कोई भी एक नई साइनिंग तुम बता दो जिसने क्लिक करा हो। मेरे लिए तो लाइक सीरियसली किसी ने भी क्लिक नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम एकिटी के जिन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा किया, बट उनका भी हिट एंड मिस ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी, लाइक ईसैक ने बिल्कुल क्लिक नहीं किया, वर्ड्स ने बिल्कुल क्लिक नहीं किया, एंड आई थिंक दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर लिवरपूल। एंड 8 में से 7 हार चुकी है लिवरपूल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड अगर मैं इनकी टेबल पोजीशन अभी देखूंगा तो वेल भाई दे आर 11th इन द टेबल, एंड लास्ट 5 में से ही मतलब 1 जीते हैं, लास्ट 8 में से पता नहीं 7 तो ये लोग हारे ही हैं। तो भाई दे आर हैविंग अ रियली रियली बैड सीजन। अब कब तक ये चलेगा, कब तक आर्ने स्लॉट को टाइम दिया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। बट लिवरपूल के लिए भाई रियली 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 बैड टाइम्स। एंड बाकी पीएल टेबल की मैं बात करता हूँ, वेल चेल्सी थर्ड है, अभी सिटी और न्यूकासल का मैच आई थिंक जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो वहां देखते हैं क्या होगा मैन सिटी न्यूकासल वाले गेम में। लेकिन स्टिल आई थिंक आर्सेनल और स्पर्स वाला मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज अगर आर्सेनल हार गई तो चेल्सी सिर्फ 3 पॉइंट पीछे है, एंड अगर सिटी जीत गई तो सिटी सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है आर्सेनल के, विच विल बी अ रियल थ्रेट टू आर्सेनल। तो उन सब की भी हम कल बात करेंगे। अभी के लिए दिस वाज द डिस्कशन ऑन द मैचेस जो कि अभी आज हुए हैं, एंड दैट वाज इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल कैच यू ऑल विद द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर गाइस।